Hello everyone, welcome to our channel Angel number 111 Law of Attraction Part 2। जैसा कि हमने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पार्ट 1 में बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या यूजेस हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी और चीज़ें। हमने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 1 में ये बताया था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आस्क, सेकंड पॉइंट है बिलीव एंड थर्ड पॉइंट है लेट गो। चलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले उस विश को एक पॉजिटिव माइंड के साथ यूनिवर्स को बताना होगा। आपकी कोई भी विश हो सकती है, जैसे कि आपको घर चाहिए, आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, या फिर आपकी कोई भी विश हो सकती है। आपको उसे यूनिवर्स से मांगना होगा, यूनिवर्स को उसे बताना होगा एक बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सेकंड पॉइंट बिलीव, आपने विश मांगी यूनिवर्स से, अब आपको उसमें बिलीव करना होगा कि जो आपकी वो विश है वो पूरी होने वाली है। बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में विश को लेकर कोई भी संदेह होगा तो वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा यूनिवर्स में, जिससे कि आपकी विश को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप जो भी विश मांगे उस पर बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा करें कि वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। अपने माइंड में बिल्कुल भी ये थॉट मत लाने दीजिए कि आपकी विश पूरी नहीं होगी। इससे यूनिवर्स आपकी विश को पूरी नहीं कर पाएगा अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे तो। इसलिए आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और फिर मांगी हुई विश को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यह सोचेंगे कि आज हमने विश मांगी है, कल वो पूरी होगी, कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी भी या नहीं होगी, तो ये सब जो हमारे थॉट्स होंगे वे यूनिवर्स में जाके एक नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे हमारी विश को लेकर। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट भी है कि हमें अपनी विश को लेट गो कर देना है, मतलब उसे जाने देना है। ये नहीं सोचना है कि हमारी विश पूरी होगी या नहीं होगी, बस यूनिवर्स से विश मांगना है, उस पर पूरा ट्रस्ट करना है, पूरा बिलीव करना है, फिर उसके बाद उसे लेट गो कर देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ हमें उस विश को यूनिवर्स में पॉजिटिविटी से भेजना होगा, जिससे कि वो विश हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और जब भी हम ये विश मांगे, कोई भी विश मांगे, तो हमें ये सोचना होगा कि वो विश हमारी पूरी हो चुकी है। ये नहीं मांगना है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें कोई घर चाहिए, तो ये नहीं मांगना कि मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। ये मांगो कि वो घर हमारा है, हमें घर मिल चुका है। और ये भी नहीं सोचना है कि घर कैसे मिलेगा एंड ऑल दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी स्टूडेंट को ये विश मांगनी है कि उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो उसे ये नहीं मांगना है कि मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ। उसे ये विश मांगनी है कि मेरा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं और मैं पास हो चुका हूँ, ये विश मांगनी है। और फिर उस विश को यूनिवर्स पर छोड़ देना है, तो विश ज़रूर पूरी होगी। इसे और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने कोई ऑनलाइन ऑर्डर करे, हमने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिए, फिर उसमें क्या होता है, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी का टाइम आता है, उसमें टाइम और डेट आता है। तो फिर हमें ये बिलीव होता है कि उस डेट पर और उसी टाइम पर हमारा जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि होगा या नहीं होगा, हम उस पर बिलीव करते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। बार बार उसके बारे में ये नहीं सोचते कि कब होगा, होगा या नहीं होगा। ये सेम वैसा ही वर्क करता है। हमें ना बस अपनी विश को यूनिवर्स पर छोड़ देना है और एक पॉजिटिव थॉट के साथ छोड़ना है कि वो हमारी विश मैनिफेस्ट होगी। यह यूनिवर्स पर किए गए हमारे विश्वास के दम पर होता है। जितना स्ट्रांगली हमारा बिलीव होगा उतनी स्ट्रांगली हमारी विश पूरी होती है।
तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।